सचिन जी। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। आवाज़ आ रही है आपको सभी को? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो आज दिन भर सब लोगों ने अपनी बात को रखा और अलग अलग विधायक सांसदों ने जो अब तक कार्रवाई हुई उस पर एक सकारात्मक रुख रखा। ये राजस्थान की जो पुरानी परंपरा रही एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की, उसी को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। तो सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अब तक जो चर्चा हमने करी वो लॉकडाउन ख़त्म होने तक की है, लेकिन हमें लगता है कि जो आने वाला जो समय है अगले 12-15 दिन वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, विशेष रूप से क्योंकि लाखों की संख्या में हमारे श्रमिक और मजदूर भाई बहन वापस आएंगे। और इसमें जैसा आपने भी कहा मुख्यमंत्री जी कि हमें बहुत सावधानी से इनको वापस रिहेबिलिटेट करना है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रखना पड़ेगा। हर ज़िले में क्वारंटाइन कहाँ रखना है, कितने दिन रखना है, और इसमें अगर कोई स्थानीय अगर कमेटी बन जाएगी जनप्रतिनिधियों की, प्रशासन की, तो बाद में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा कि उनको आपने अच्छी जगह रखा या कम समय रखा। क्योंकि अक्सर देखा है कि इतने लाखों लोग आएंगे तो क्वारंटाइन 14 दिन लोग कहाँ पर रहेंगे ये चिन्हित कर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर जिले का अगर बन जाएगा तहसील स्तर पर, तो मुझे लगता है एक बहुत सार्थक हम लोग ढंग से उनको वापस ले आ पाएंगे। आप कुछ साथियों ने बोला कि नरेगा में हम लोगों ने अभी राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 1 पर पहुंच गया है। सभी लोगों ने साथ दिया है, विधायकों ने, सांसदों ने, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो वापस श्रमिक आ रहे हैं उनको भी जो जॉब कार्ड हैं और जो काम दिलाने का जो प्रोसीजर है उसको और सरल बनाएं, ताकि जो लोग वापस आएंगे एक तो रोज़गार ख़त्म होगा उनका, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर उनकी आर्थिक कमाई कैसे हम बढ़ाएं, इस दिशा में मैंने विभाग को बोल दिया है कि जॉब कार्ड बहुत आसानी से लोगों के बन पाएंगे जो वापस राजस्थान में रहेंगे। आज 25 लाख और 33,000 लोग नरेगा में अपना काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सा कुछ काम करना पड़ेगा। और लॉकडाउन में आज प्रधानमंत्री जी क्या घोषणा करेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी होगा राजस्थान के अंदर हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको जो अब तक हमने बढ़ावा दिया है उसमें और गति लानी पड़ेगी। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो रेड जोन्स हैं, वहाँ पर हमें अपना कर्फ्यू लॉकडाउन पूरी तरह मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो अगले कुछ दिनों में अगर इन्फेक्शन बढ़ गया और गाँव तक पहुँच गया तो फिर इसको संभालना बहुत भारी पड़ जाएगा। तो हमें इस चुनौती का, इस संकट के समय का सदुपयोग करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। इसमें ऐसे बहुत से काम हैं जो आम तौर पर हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन एक बोल्ड डिसीजन लेकर जो रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं, जो रिवाइव इंडस्ट्री को कर सकते हैं, नए ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो। और किसान, खेत मजदूर जो हम अभी कर रहे हैं, मंडी पे लोग अपना सामान भी बेच रहे हैं, लेकिन बहुत से एवेन्यू ढूंढने पड़ेंगे आने वाले समय में। क्योंकि वापस ये कोरोना का संक्रमण कितना भी हम रोक लें, चंद महीने या हो सकता है साल से ज़्यादा इसमें रहेगा। इसलिए जो स्थिति हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति पहले थी वो बरकरार रहे, इसके लिए हमें अलग अलग नाना प्रकार के ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। राजस्थान में जो 46,000 गाँव हैं वहाँ 42,000 गाँवों में हम लोगों ने हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे करा चुके हैं हम लोग। और काफ़ी कुछ पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिला है, दानदाताओं ने दिया है, भाषाओं ने दिया है, डिपार्टमेंट्स ने दिया है, लेकिन अभी इसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ग्रामीण क्षेत्र में उनको भी हम उपयोग में लेकर आएँ, उनको जो कोऑपरेटिव पैसा है, बैंकों से ऋण है मिले, ताकि वो लोग अपना ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं अपना समूह जाकर एक्टिविटी अपनी चालू कर सकें। सभी साथियों ने अपनी बात को रखा और कई लोगों ने बात को बोला, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जैसा आपने कहा मुख्यमंत्री जी की मीटिंग ख़त्म भी हमें करनी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में हमारा जो अब तक का काम करने का तरीका रहा उसमें हमें और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। क्योंकि जो टेस्टिंग, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट का हमारा प्रयोग रहा उसमें कई लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ टेस्ट ज़्यादा आ रहे हैं पॉजिटिव की, लेकिन अगर हम टेस्टिंग ही नहीं करेंगे और टेस्टिंग बंद कर देंगे तो पॉजिटिव पेशेंट 0 हो जाएंगे, लेकिन भविष्य के लिए हम लोग बहुत बड़ी अपने लिए दिक्कत पैदा कर देंगे। इसलिए बेहतर तो यह है कि जो हमने अभी टारगेट रखा है अपना 25,000 टेस्ट प्रतिदिन कराने का, उस पर हम मजबूती से काम करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी अपना मीटिंग हो गई राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार की, लेकिन अभी तक कोई स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग या पैकेज केंद्र सरकार ने दिया नहीं है किसी भी राज्य को।
मैं मानता हूँ इन्फेक्शन के अनुपात पर केंद्र सरकार को, हम सभी साथियों को, खासकर हमारे जो सांसद महोदय यहाँ मौजूद होंगे, उनको भी दिल्ली में बात करनी पड़ेगी कि जब तक आप रिसोर्स नहीं देंगे, क्योंकि जो कोरोना का संघर्ष हो रहा है वो शहरों में है, हॉस्पिटल्स में है, देश के अलग अलग इलाकों में है। दिल्ली में तो हम लोगों को सहायता, सहयोग, समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन जब तक अब पैसा नहीं मिलेगा तो किट्स हैं, मास्क हैं, हॉस्पिटल वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है, वो कहाँ से लेकर आएंगे। इसलिए केंद्र सरकार का दबाव बनाकर हमें अपना स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग हमें मिलनी चाहिए। एक दो पॉइंट एंड में कहना चाहता हूँ। कुछ साथियों ने कहा कि नरेगा के जो काम हैं, जो नई पंचायत बनी है वहाँ पर काम सैंक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी हमने डिसाइड कर लिया है कि जो पुराने परिसीमन के आधार पर पंचायतें थी उसके आधार पर काम सैंक्शन हो जाएंगे, कहीं पर भी काम रुकेंगे नहीं। और हमने टारगेट तो नरेगा में, आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी की नरेगा में टारगेट नहीं दे सकते, डिमांड ड्रिवन स्कीम होती है, लेकिन लोगों को प्रेरित हम लोग कर रहे हैं कि पिछले साल जो हमारा आंकड़ा था उससे ज़्यादा हम लोग पहुंच सकें। और नरेगा में ही हम लोग पीने के पानी का हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, और उन कामों को अंडरटेक कर रहे हैं जो इंडिविजुअल काम है। 80% काम नरेगा में हो रहा है, वो लोगों के मकान निर्माण का हो रहा है, शौचालय निर्माण का हो रहा है, और अपने खेतों में काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस दिशा में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अभी हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन हमें लापरवाही हम करें ये मैं समझता हूँ रिस्क हम उठा नहीं सकते। बाकी सब लोग सहयोग से काम कर रहे हैं। राजस्थान सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे, और भविष्य में हम लोग इसी प्रकार काम करते रहे, मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अभी भी मंजू मेघवाल